नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। बीटीसी ईटीएच ने प्रॉफिट टेकिंग पर किया लो ट्रेड। आरबीआई सीबीडीसी के फाइनल लॉन्च से पहले पायलट्स के लिए विभिन्न तकनीकों का करेगा इस्तेमाल। बाइनेंस बेच रहा है अपनी बची हुई एफटीएक्स टोकन होल्डिंग्स। सोलाना ने गूगल क्लाउड के सजेस्टिव ट्वीट पर की 15% की बढ़ोतरी। Y00TS द्वारा विलंबित रोल आउट पूरा करने की वजह से सोलाना एनएफटी सेल में आई 170% की बढ़त। फ्रिक्शन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अंडर कोलैटरलाइज्ड क्रिप्टो लेंडिंग करता है प्रदान। सर्कल 2023 की फर्स्ट हाफ में ला रहा है सोलाना में यूरोकॉइन। एनवाई फेड ने कही सीबीडीसी एफएक्स ट्रांजैक्शन की स्पीड को 10 सेकंड तक कम करने की बात। एसईसी ने $295 मिलियन के पॉन्जी स्कीम के संचालन के आरोप में ट्रेड कॉइन क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स पर लगाए चार्जेस। हीलियम मोबाइल नेटवर्क बिल्ड करने के साथ सोलाना फोन यूजर्स को देगा फ्री ट्रायल्स। और अब खबरें विस्तार से। कॉइनबेस और ब्लॉक जैसी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स द्वारा समर्थित हालिया स्पाइक के बाद क्रिप्टो करेंसी मार्केट सोमवार की सुबह प्रॉफिट टेकिंग के कारण नीचे ट्रेड कर रही थी। पिछले 24 घंटों में 68,103 ट्रेडर्स को लिक्विडेट किया गया था। कॉइन ग्लास डेटा के अनुसार टोटल लिक्विडेशंस 116.44 मिलियन था। जब ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स लोअर रेंज के पास बाय करते हैं और बड़ा मुनाफा कमाने का मैनेज करते हैं तो वे काफी वृद्धि के बाद गेन्स को लॉक करने के लिए अपनी स्थिति को समाप्त करके प्रॉफिट टेकिंग इवेंट में अटैच होते हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.1% नीचे जाते हुए $21,000 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 2% की गिरावट के साथ $1,584 पर ट्रेड करते देखा गया। बीटीसी और इथेरियम दोनों ने रिस्पेक्टिवली $21,000 और $1,600 के रेजिस्टेंस लेवल के पास लाभ देखा है। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1.8% गिरकर 31,700 पॉइंट्स पर था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने इस हफ्ते की शुरुआत में होलसेल सेगमेंट के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए पायलट शुरू किया था, वह फुल लॉन्च के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पर बसने से पहले अपने पायलटों में डिजिटल रुपए के पीछे टेक्नोलॉजी के सभी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा। ऐसे में आरबीआई ऑफिशियल का कहना है पायलट्स के पूरा होने के बाद ही टेक्नोलॉजी की घोषणा की जाएगी। अलग अलग तकनीकों के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज की योजना बनाई गई है। जब से आरबीआई ने सीबीडीसी के लिए पायलट लॉन्च की घोषणा की है, हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक कन्वेंशनल सेंट्रली कंट्रोल डेटाबेस या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को तैनात करेगा। हालांकि ऑफिशियल ने कहा कि दोनों टेक्नोलॉजीज का टेस्ट किया जाएगा और इंडिया की रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उनकी सूटेबिलिटी के लिए सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा। बाइनेंस सीईओ सीजी ने रविवार को ट्वीट किया कि वे पिछले साल अलामीडा सिस्टर कंपनी एफटीएक्स से बाहर निकलने के हिस्से के रूप में अपनी बुक्स पर रखे गए रिमेनिंग एफटीटी टोकन्स को बेच देंगे। बाइनेंस सीईओ ने यह डिसीजन तब लिया जब ये पता चला कि अलामीडा रिसर्च की बैलेंस शीट पर $14.6 बिलियन की ज्यादातर एसेट्स एफटीएक्स द्वारा जारी एफटीटी टोकन है, जो एक और बैंकमेंट राइट की कंपनी है। सीजी ने ये नहीं बताया कि उनकी फर्म कितनी एफटीटी बेचेगी, लेकिन पिछले साल एफटीएक्स इक्विटी से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बाहर निकलने के हिस्से के रूप में बाइनेंस को BUSD और एफटीटी के रूप में लगभग $2.1 बिलियन का मूल्य रिसीव हुआ था। इस बीच अलामीडा के सीईओ ने ट्वीट किया कि उनकी ट्रेडिंग फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन बैलेंस शीट द्वारा दर्शाई गई तुलना में मजबूत है। उसने बाइनेंस के सीईओ के पोस्ट के जवाब में अपनी फर्म के एफटीटी टोकन होल्डिंग्स को $22 प्रत्येक के लिए खरीदने की पेशकश की है। गूगल क्लाउड द्वारा एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर का हिंट देने वाले ट्वीट में ब्लॉकचेन के को-फाउंडर को टैग करने के बाद सोलाना के लिए सोल नेटिव टोकन में लगभग 15% की बढ़त हुई।
सोल के छलांग लगाने के बाद गूगल क्लाउड ने 1 घंटे बाद ट्वीट किया कि ये किस बारे में था। अब जब हमने अपना ध्यान आकर्षित किया तो इसे देखें। गूगल क्लाउड नेटवर्क को वैलिडेट करने और पार्टिसिपेट करने के लिए ब्लॉक प्रोड्यूसिंग सोलाना वैलिडेटर चला रहा है। सोलाना जंप क्रिप्टो के ओवरसीन में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवरहॉल से गुजर रहा है, लेकिन ये अभी तक एक इंडस्ट्रियल ग्रेड ब्लॉकचेन होने की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, जो मॉडर्न फाइनेंस के लिए सूटेबल है। अक्टूबर में सोलाना ब्लॉकचेन पर एनएफटी की सेल्स एक मजबूत सितंबर के बाद 50% गिर गई, जिसे बजी प्रोफाइल पिटर प्रोजेक्ट Y00TS के इनिशियल लॉन्च से सहायता मिली थी। हालांकि अगर आज का अर्ली ट्रेडिंग कोई संकेत है तो नवंबर में Y00TS आर्टवर्क के अनवीलिंग में देरी के बाद फ्रीवेंट एक्टिविटी में वापसी हो सकती है। सोलाना पर इशूड एनएफटीज के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटों में पिछले पीरियड की तुलना में 170% बढ़ गया है, जो पूरे मार्केट में लगभग 229,000 सोल तक पहुंच गया है। इसकी वैल्यू $7.5 मिलियन से ज्यादा है। उस ट्रेडिंग का ज्यादातर भाग Y00TS के आसपास घूमता है, जो सोलाना पर पॉपुलर डीगॉट्स प्रोजेक्ट का सक्सेसर है। पिछले 24 घंटों में Y00TS मिंट T00BS की सेकेंडरी सेल्स में 496% की बढ़त हुई है, जिसमें 74,000 सोल है, जो कि अब तक लगभग $2.46 मिलियन मूल्य का ट्रेड है। सोलाना में बेस्ड एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फ्रिक्शन ने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए एक क्रिप्टो लेंडिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो डीफाई स्पेस में हायर यील्ड्स तलाश कर रहे हैं। कंपनी के अनुसार बोरोअर्स कंपनी के क्रिप्टो लेंडिंग प्रोडक्ट के जरिए अंडर कोलैटरलाइज्ड लोन्स हासिल करने में सक्षम होंगे। इस लोन के लिए बोरोअर को लोन के मूल्य के बराबर या उससे ज्यादा कोलैटरल डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे इसमें बोरोइंग का एक कैपिटल एफिशिएंट फॉर्म होने का पोटेंशियल है। सर्कल यूरो कॉइन को सोलाना ब्लॉकचेन में ला रहा है और 2023 की फर्स्ट हाफ में अपनी क्रॉस चेन प्रोटोकॉल को सोलाना में एक्सपैंड कर रहा है। सर्कल ने सिर्फ जून में यूरो कॉइन को अपनी पॉपुलर स्टेबल कॉइन USDC के यूरोपियन वर्जन के रूप में लॉन्च किया। यूरो कॉइन US डॉलर कॉइन के जैसे ही काम करता है, लेकिन डॉलर के बजाय यूरो से पेग किया जाता है। ये करंटली इथेरियम ब्लॉकचेन पर एक्टिव है। सर्कल ने एक स्टेटमेंट में कहा कि जब FTX सोलाना पर लाइव होगा तो इसमें यूरो कॉइन के लिए सपोर्ट शामिल होगा। सर्कल ने कहा कि दूसरे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल्स ने लॉन्च होने पर स्टेबल कॉइन को सपोर्ट करने में इंटरेस्ट दिखाया है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा दिए गए एक एक्सपेरिमेंट के मुताबिक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज 2 दिन की प्रोसेस से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को 10 सेकंड से भी कम समय तक रिड्यूस कर सकती हैं। न्यूयॉर्क फेड के न्यूयॉर्क इनोवेशन सेंटर द्वारा शुरू किए गए एक रिसर्च एफर्ट प्रोजेक्ट सेडार ने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स का इस्तेमाल करके FX ट्रांजैक्शंस की स्पीड को डिस्कवर किया, जिससे पता चला कि वे सिमुलेटेड एग्जाम्पल में कई पार्टिसिपेंट्स और ऑब्जर्वर्स के साथ ट्रांजैक्शंस की स्पीड को कम कर सकते हैं। 4 नवंबर को पब्लिश्ड एक ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार उस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होलसेल CBDC के बेनिफिट्स पर रिसर्च करना है। 4 नवंबर को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अनाउंसमेंट की कि वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स को $295 मिलियन क्रिप्टो पॉन्जी स्कीम के संचालन के लिए चार्ज कर रहा है। ट्रेड कॉइन क्लब में शामिल होने के लिए SEC द्वारा डावर टोरिस ब्रागा, जॉफ पैराडाइज, अकाना टेलर और जोनाथन पर आरोप लगाया जा रहा है, जिसने 100,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 80,000 से ज्यादा बिटकॉइन जुटाए हैं। फर्म के फाउंडर ब्रागा ने कथित तौर पर इन्वेस्टर्स को यह कहकर गुमराह किया कि वे बॉट का इस्तेमाल करके अपने क्रिप्टो पर 0.35% का डेली रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बजाय खुद को पैराडाइज, टेलर और ट्रेटॉल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए फंड्स का उपयोग किया। हीलियम नेटवर्क के पीछे की कंपनी नोवा लैब्स और हीलियम मोबाइल नाम के एक नए क्रिप्टो पावर्ड सेल्युलर सर्विस ने अनाउंसमेंट की कि सोलाना लैब्स के नए सागा फोन्स के कस्टमर्स को सिम कार्ड्स और फ्री ट्रायल रिसीव होंगे। एक प्रेस रिलीज के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स में बेचे जाने वाले सागा फोन्स को हीलियम मोबाइल के लिए 30 डे फ्री सब्सक्रिप्शन रिसीव होगी। सोलाना का फ्लैगशिप एंड्रॉयड डिवाइस सागा फोन सोलाना ब्लॉकचेन के साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है। हीलियम 5G हॉटस्पॉट को डिप्लॉय करने वाले यूजर्स को मोबाइल टोकन प्रोवाइड करके 5G नेटवर्क डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर सकता है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।